ने बापू से प्रेरणा पाकर लोगों को नशा से दूर करने का काम किया। कानून में तब्दीली लाकर आनंद मोहन आपके सिपाही, आपके भाई को आपके बीच खड़ा कर दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहरसा दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्व सांसद आनंद मोहन के पैतृक गांव पचगछिया पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व सांसद आनंद मोहन के दादा स्वतंत्रता सेनानी स्व राम बहादुर सिंह और चाचा स्वतंत्रता सेनानी पद्मानंद सिंह के आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। प्रतिमा अनावरण के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पचगछिया भगवती मैदान में एक सभा को भी संबोधित किया। इस दौरान मंच पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, पूर्व सांसद लवली आनंद, विधायक चेतन आनंद, मंत्री रत्नेश सादा, विधायक गुंजेश्वर शाह मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंच पर पहुंचते ही पूर्व सांसद आनंद मोहन ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद ने कहा कि अगर आज वो जेल से रिहा हुए हैं तो इनमें सबसे बड़ी भूमिका मुख्यमंत्री जी ने निभाई है, जिन्होंने कानून में बदलाव करके उन्हें जेल से रिहा करवाया है। इसलिए आज यह श्रद्धांजलि सभा के साथ साथ आभार सभा भी है। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आनंद मोहन जी के दादाजी और चाचा जी एक प्रखर स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। गांधी जी के समय से ही इनका परिवार देश को आज़ादी दिलाने में अपनी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि उनकी और आनंद मोहन की दोस्ती बहुत पुरानी है, लेकिन बीच में वो किसी कारणवश उनसे अलग हो गए थे। जब आनंद मोहन जी जेल में थे तो वो काफ़ी चिंतित थे, लेकिन अब जेल से बाहर आए हैं तो काफ़ी खुशी की बात है। सभा को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्व सांसद आनंद मोहन के घर भी गए, जहां उन्होंने उनकी बूढ़ी मां से आशीर्वाद लिया। साथ ही पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटी, दामाद और बेटे विधायक चेतन आनंद और बहू को भी आशीर्वाद दिया। सभा के दौरान आनंद मोहन और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बात गई, कानून में तब्दीली लाकर आनंद मोहन आपके सिपाही, आपके भाई को आपके बीच खड़ा कर दिया। आज मैं कहने आया हूं, ये श्रद्धांजलि सभा है और उसी के साथ साथ आभार सभा भी है। हम आपसे कहना चाहेंगे कि जो व्यक्ति बदनामी लेकर, कानून में तब्दीली लाकर आपके भाई को, आपके सिपाही को आपके बीच खड़ा किया, क्या भविष्य में आप उनके साथ खड़े होंगे या नहीं? हाथ उठा के बोलिए। धन्यवाद। और मैं इसी के साथ लवली आनंद जी को मैं बहुत उनका मैं अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने आज की इस अवसर पर उन्होंने मुझको भी आने का मौका दिया। आज हम आए। अब पहले मालूम न है कि हम लोग का दोस्ती कैसा था। आज कितना बार हम आते रहते, अभी तो यहाँ के बाद इनके घर तक भी जाए, हम तो घर पर भी चले जाएंगे। तो पहले तो मेरा रिश्ता न था जी। आज मुझको बड़ी खुशी हुई, इन्होंने आज के इस अवसर पर, इन्होंने बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि आज के इस अवसर पर इन्होंने बुला लिया स्वर्गीय राम बहादुर बाबू जी का और स्वर्गीय पद्मानंद सिंह जी के बारे में बुला लिया। तो मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। अब पहले ही बता दिए, राम बहादुर बाबू तो आनंद मोहन जी के दादा थे और स्वर्गीय पद्मानंद सिंह जी आनंद मोहन जी के चाचा जी थे। आनंद मोहन जी एक बार महिषी से तो विधायक भी हुए थे और बाद में 2 बार शिवहर लोकसभा के सांसद भी रहे हैं। तो ये सब तो हुआ है। और जो आज जिनके बारे में लगाया गया है मूर्ति, तो राम बहादुर बाबू तो 1919 में ही स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के संपर्क में आए और अंग्रेजों द्वारा लाए गए काले कानून रॉटेल एक्ट का विरोध करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए।
और बापू का महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को सफल बनाने के लिए राम बहादुर बाबू ने 1920 ईस्वी में सैकड़ों व्यक्तियों के साथ मिलकर कोसी सेवक दल का गठन किया तथा उन्होंने कोसी क्षेत्र के विशेष कपड़ों का बहिष्कार किया, खादी ग्रामोद्योग की शुरुआत की और 1925 में महात्मा गांधी तो आए ही थे खैर बिहार में तो और पहले ही 1917 में ही वो आए थे, उससे एक अलग बात है। वो बाद में जब यहाँ पर आए थे तो पूर्णिया, अररिया, फारबिसगंज जगहों पर गए थे। इसी में इनके दादा जो थे राम बहादुर बाबू, बापू के साथ गांधी जी के साथ घूमते थे। ये बड़ी बात है। इनके बारे में जो पूरी जानकारी मिली है इन्हीं से हम लोगों ने, जो भी उनका काम था उसके बारे में जो जानकारी हम लोगों को मिली, तो एक कितनी बड़ी बात है कि सब उस समय सोच लीजिए कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ इन लोगों की कितनी अच्छी भूमिका थी। तो ये सब लोग करते रहे और राम बहादुर बाबू ने 1930 में गांधी जी के नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था। ये सब इन्होंने कहा और इन्होंने बापू से प्रेरणा पाकर लोगों को नशा से दूर करने का काम किया। जरा सोच लीजिए, वो जो बोलते थे नशा से दूर रहो, तो इनके दादा, तो ये जो हमको समूचा उनका इतिहास पता चला है, आप काहे कुछ बोल रहे हैं, सुनेंगे ना बोल रहे थे भी साहब के जो दादा जिनका जो कर रहे हैं, तो जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से प्रेरित होकर के आपने भी प्रेरणा पाकर लोगों को नशा से दूर करने का आह्वान किया। अब आप सोच लीजिए कि नशा से दूर रहिए, तो जब उस समय आप आह्वान किए थे तो हम तो कहेंगे कि यार इतनी बड़ी संख्या में आप लोग मौजूद हैं, तो याद रखिएगा नशा से मुक्त के लिए भी आप लोग भी सबको प्रेरित करिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। आप सोच सकते हैं, तो हमको बड़ी खुशी हुई।